बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक वर्ल्ड के नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कब्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहादीस मुबारकों को सुनकर अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अहादीस समाअत फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसी दो कब्रों पर हुआ जिनमें अजाब हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको अजाब किसी बहुत बड़ी बात पर नहीं हो रहा, सिर्फ ये कि इनमें एक शख्स पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा शख्स चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक हरी डाली ली और इसके दो टुकड़े करके दोनों कब्र पर एक एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद इस वक्त तक के लिए इन पर अजाब कुछ हल्का हो जाए जब तक ये खुश्क ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 1361। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम हानी कहते हैं कि जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि इनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने इनसे कहा, आप जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र भी करते हैं लेकिन इस वक्त तो इतना नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई आदमी इसमें कामयाब हो जाता है तो बाद वाले मराहिल इससे ज़्यादा आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स इससे ही निजात ना पा सका तो बाद वाले मराहल इससे मुश्किल होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने जब भी अल्लाह के अजाब के मनाजर देखे तो कब्र का मंजर सबसे हौलनाक पाया। मसनद अहमद हदीस नंबर 3297। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मेरे सहाबा को मेरे पास बुलाओ। बस वो आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर वाला कपड़ा हटाया और फरमाया, अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे, उन्होंने अपने अनबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मसनद अहमद हदीस नंबर 3337। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब अपनी कब्र में रखा जाता है और जनाजे में शरीक होने वाले लोग इससे रुखसत होते हैं तो अभी वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता होता है कि दो फरिश्ते मुनकर नकीर इसके पास आते हैं। वो इसे बैठा कर पूछते हैं कि इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या एतकाद रखता था? मोमिन तो ये कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। इस जवाब पर इससे कहा जाएगा कि तू ये देख अपना जहन्नम का ठिकाना, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना दे दिया। इस वक़्त इसे जहन्नम और जन्नत दोनों ठिकाने दिखाए जाएंगे। कतादा ने बयान किया कि इसकी कब्र खूब कुशादा कर दी जाएगी जिससे आराम और राहत मिले। फिर कतादा ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस बयान करनी शुरू की। फरमाया, और मुनाफिक को काफर से जब कहा जाएगा कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर इससे कहा जाएगा, ना तूने जानने की कोशिश की और ना समझने वालों की राह पर चला। फिर इसे लोहे के गुर्जों से बड़ी ज़ोर से मारा जाएगा कि वो चीख पड़ेगा और इसकी चीख को जिन और इंसानों के सिवा इसके आसपास की तमाम मखलूक़ें सुनेंगी। सही बुखारी हदीस नंबर 1374।